हरियाणा की एक्स मॉडल दिव्या पाहुचा केस में एक नया अपडेट सामने आया है और वो नया अपडेट ये है कि एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसने जांच मुकम्मल कर ली है और फाइनली उसने उसी आधार पर इस पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया है जो अभिजीत ने बताया था उस मर्डर की पूरी कहानी को। दरअसल इस मर्डर की पूरी कहानी की जो पटकथा थी वो 2 जनवरी को लिखी गई थी और 2 जनवरी की रात को आखिरकार दिव्या पाहुजा की लाश को ठिकाने लगा दिया गया था हत्या करने के बाद में। हमने इसके सिलसिले में एक पूरी तफ़सीली वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर पूरी डिटेल बताया है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम केवल इस पे अपडेट करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिव्या पाहुचा का ये जो पूरा केस था वो बहुत ही ओपन एंड शट केस था, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। अगर थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी पुलिस उस वक़्त दिखाती 2 तारीख की, जब वो पुलिस वहाँ पर गई थी सिटी पॉइंट होटल में और उसको कहा गया था कि 114 नंबर कमरे में लाश है, लेकिन वो 114 नंबर केवल देख-दाख करके वापस आ गई थी और वहाँ लाश नहीं मिली थी। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-4 कमरे इधर-उधर देख लेते, तो चूँकि लाश 111 नंबर कमरे में थी, तो शायद इतना जो कुछ झमेला आगे झेलना पड़ा पुलिस को, वो शायद ना झेलना पड़ता। दोस्तों आपको शायद अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि पुलिस ने दिव्या पाहुजा के इस पूरे केस में कितना समय गुज़ारा, कितना पैसा खर्च किया है, अथाह पैसा खर्च हुआ है और वो पैसा जो खर्च हुआ है, वो हमारे और आपकी जेब का पैसा है। तो इसलिए तकलीफ़ होती है कि पुलिस की थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से हमारे और आपके टैक्स का पैसा बिल्कुल पानी की तरह इस पूरे केस में बहा दिया गया। क्योंकि जब पुलिस बिना लाश को लिए हुए सिटी पॉइंट होटल से वापस चली गई, तो जो अभिजीत था, जो मुख्य आरोपी था, उसने उस लाश को उसी यानी 2 जनवरी की रात करीब 11-12 बजे को वो ठिकाने लगाने के लिए 2 लोगों को कहा था। उसमें से एक रवि बंगा और दूसरा बलराज गिल था। हालाँकि पुलिस ने बलराज गिल को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया था 12 तारीख को यानी 12 जनवरी को ही, लेकिन रवि बंगा अभी भी फरार चल रहा है। बताया जाता है कि रवि बंगा अपने लोकेशंस फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है और वो कैश में ट्रांजैक्शन करता है, यानी एटीएम वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता है, वरना उसका लोकेशन ट्रेस हो जाएगा। साथ ही साथ वो मोबाइल नहीं कैरी करता है, पूरी तरीके से मोबाइल से वो कट ऑफ कर दिया गया है। तो उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, जितनी भी टेक्निकल चीज़ों के ज़रिए से सर्च किया जाता है, उसने अपने आप को उससे अवे कर लिया है, दूर कर लिया है। तो इसी वजह से रवि बंगा अभी भी फरार है, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 तारीख को। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो लाश मिली है दिव्या पाहुजा की, वो दिव्या पाहुजा की लाश करीब-करीब जो नहर में फेंका गया था, क्योंकि बलराज गिल ने पूरी डिटेल बताई कि नहर में उसने भाखड़ा नहर में उसने लाश को फेंका था दिव्या पाहुजा की। तो लाश को जो फेंका था तो उस नहर में करीब-करीब 93 किलोमीटर तक जहाँ से फेंका गया था, वहाँ से 93 किलोमीटर दूर लाश चली गई थी बह कर के। और आप सोचिए कि इतने ठंड भरे माहौल में गोताखोरों ने और एनडीआरएफ ने 93 किलोमीटर का जो एक सफ़र तय किया पानी के माध्यम से, वो कितना मुश्किल भरा रहा होगा। आमतौर पर पुलिस जो होती है और जो इन्वेस्टिगेशन टीम वगैरह होती है, वो इतना झमेला पालती है एक केस को सुलझाने के लिए, 2-2 सौ 3-300 घंटों के सीसीटीवी फुटेज देखती है, वीडियो कैसेट्स देखती है, अलग-अलग चीज़ें देखती है ताकि थोड़ा बहुत भी क्लू मिल जाए। तो इस केस में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था जब बलराज गिल ने बताया कि उसने भाखड़ा नहर में दिव्या पाहुजा की लाश को डंप किया है और ज़ाहिर है कि पानी का बहाव इतनी तेज़ी के साथ था, तो अंदाज़ा लगाया गया कि इतने दिनों में लाश कहाँ तक जा सकती है। तो उसी हिसाब से गोताखोरों ने नहर में उतर करके तलाश करना शुरू किया। लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि करीब-करीब 25 से 26 फीट गहरी नहर है और पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो आखिरकार एनडीआरएफ की टीम चलती है, साथ ही साथ गोताखोरों की टीम चलती है और ये पूरा सिलसिला चलता रहता था। 93 किलोमीटर ऐसे ही ठंड भरे माहौल में गोताखोरों ने एक तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके दिव्या पाहुजा की लाश को 93 किलोमीटर दूर जा करके एक ऐसी जगह पर नहर डिवाइड होती थी 3 हिस्सों में और वहीं पर एक जगह पर लाश ऐसी अटकी हुई थी। तो उन्हें इस बात की खुशी भी हुई और इत्मीनान भी हुआ और आखिरकार उन्होंने जब लाश को निकाला तो लाश की हालत बहुत ख़राब थी। एक तरीके से ठंडक की वजह से लाश ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन फूल गई थी पानी की वजह से। चेहरा वगैरह पूरी तरह से पहचानने में नहीं आ रहा था क्योंकि कई दिनों की लाश हो गई थी, करीब-करीब 2 हफ़्ते की। तो इसी वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसको पहचानना बड़ा मुश्किल था, तो जब लाश को निकाला गया तो निकालने के बाद में देखा गया कि उसके दाहिने ऐसे यहाँ पर पीछे शोल्डर पर एक टैटू था। तो उसको फ़ोटो खींच करके दिव्या पाहुजा की बहन को भेजा गया। तो उस टैटू के ज़रिए से पता लगा गया कि हाँ, दरअसल यही दिव्या पाहुजा की लाश है क्योंकि दिव्या पाहुजा के ओरिजिनल बॉडी पे भी वही टैटू था। तो इस टैटू के माध्यम से अब तक उस लाश को ये कहा गया है ये दिव्या पाहुजा की लाश है। हालाँकि अभी डीएनए का सैंपल नहीं आ सका है। तो इस एतबार से आप सोचिए कि एक ऐसी कहानी जो आसानी के साथ सुलझ सकती थी, लेकिन पुलिस की ज़रा-सी लापरवाही की वजह से पुलिस ने इतना ज़्यादा मशक्कत भी उठाई
और हम और आपके टैक्स का पैसा बेतहाशा पानी की तरह खर्च किया और न जाने कितना तामझाम किया। और 2 लोग जिनको आसानी के साथ गिरफ्तार किया जा सकता था, रवि बंगा और बलराज गिल, उनमें से एक को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन रवि बंगा अभी भी फरार है। दोस्तों, इस पर जो हमने वीडियो बनाया था बीते दिनों, उस पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं उसका तहे दिल से आभारी हूँ। अब तक उस वीडियो को 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने देखा, यानी 13 मिलियन से अधिक लोगों ने उस वीडियो को अब तक देख लिया है, 1 हफ्ते से ज़ायद के इस अवधि में। तो बहुत ज़्यादा आभार, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने हमारे प्रेजेंटेशन की तारीफ़ की और कहा कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपके बताने का तरीक़ा और अंदाज़ बहुत अच्छा है, आपके अल्फाज की खुशबू, अल्फाज की चाशनी बहुत अच्छी है, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल है। वो तमाम बातें वो तारीफ़ में कह रहे थे। साथ ही साथ कुछ लोग तंज़ भी कर रहे थे, मज़ाक भी कर रहे थे, कई तरह की बातें। ज़ाहिर है कि सबको आप सैटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आप लोगों का प्यार देख करके और आप लोगों का इतना अथाह मोहब्बत और गहराई देख करके मेरा दिल खुश हो गया। तो बस यही आपसे उम्मीद है कि हम जो भी आपको बताते हैं वो तमाम चीज़ें इसलिए बताते हैं ताकि समाज में हो रही हर तरह की चीज़ों से आप चौकन्ना रहें, क्योंकि हो सकता है किसी एक वीडियो से आपको वो सीख मिल जाए जो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आए। तो हमारा मकसद यही होता है। बहरहाल इस वीडियो को भी प्यार दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इससे पहले भी आप हमारे चैनल पर आ चुके हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस पर लगातार बने रहिए, क्योंकि हम जो भी बड़ी घटना होती है उस पर हम आपको अपडेट भी देते हैं, साथ ही साथ अपनी राय भी देते रहते हैं।